एक समय था जब इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था। 80s और 90s में जब कंप्यूटर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब इंटेल ने एक के बाद एक कई बेहतरीन प्रोसेसर्स लॉन्च किए और पीसी मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं कि 90s और 2000s में विंटेल नाम की टर्म बहुत पॉपुलर थी। विंटेल यानी विंडोज प्लस इंटेल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने पूरी दुनिया की कंप्यूटर मार्केट पर राज किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ओएस बनाया और इंटेल ने उसके लिए सबसे दमदार प्रोसेसर। इसका नतीजा ये हुआ कि IBM, HP और डेल जैसी कंपनियां अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटेल की ही चिप्स लगाने लगे। उस वक्त लोग AMD जैसी दूसरी कंपनियों को देखते तक नहीं थे, लेकिन जब एक कंपनी बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगती है तो वो अक्सर कंफर्ट जोन में चली जाती है, और यही गलती इंटेल ने भी की। आज इंटेल का शेयर प्राइस पिछले 25 सालों में अपने लोएस्ट पॉइंट पर है और कंपनी हर साल लॉसेस पर लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है। पर फिर सवाल यही उठता है कि ऊपर से मजबूत दिखने वाली ये कंपनी अंदर से इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई। असल में इंटेल के इस डाउनफॉल के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस थे और इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। यही वो साल था जब स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी एप्पल के लिए एक नया रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रहे थे जिसका नाम था आईफोन। एप्पल को अपने इस स्मार्टफोन के लिए एक दमदार प्रोसेसर चाहिए था और स्टीव जॉब्स ने इसके लिए सबसे पहले इंटेल से बात की, क्योंकि इंटेल एप्पल के मैक कंप्यूटर्स के लिए पहले से ही प्रोसेसर्स बना रहा था। ऐसे में स्टीव जॉब्स ने सोचा कि आईफोन के लिए भी इंटेल के प्रोसेसर्स ही बेस्ट रहेंगे, लेकिन इंटेल ने ये ऑफर लेने से सीधा मना कर दिया, क्योंकि इंटेल को उस वक्त लगता था कि मोबाइल चिप्स में प्रॉफिट मार्जिन कुछ खास नहीं होगा और ये बिजनेस उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि स्मार्टफोन सिर्फ एक ट्रेंड है और वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। इंटेल के इस फैसले के बाद एप्पल ने अपने खुद के A सीरीज प्रोसेसर्स बनाने शुरू कर दिए और आज सारी दुनिया जानती है कि एप्पल सिलिकॉन के ये A सीरीज प्रोसेसर्स स्मार्टफोन मार्केट में किस तरह धूम मचा रही है। दोस्तों, आज हम में से कई लोगों का अपना खुद का बिजनेस है और अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आज के समय में एक वेबसाइट होना बेहद जरूरी है।